नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में। यानी आप कन्या राशि के जातक हैं तो दिसंबर का महीना गोचर के प्रभाव से आपके लिए कैसा रहेगा, इस बारे में आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि यह जो कार्यक्रम है यह गोचर पर आधारित है, यह आपकी कुंडली का परामर्श बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको आप अपनी कुंडली से मत जोड़िएगा। यदि आपके जीवन में या आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो ऐसे में आप नक्षत्र वेद कार्यालय से संपर्क करके अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं और बहुत अच्छे प्रकार से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोचर में ग्रहों की क्या व्यवस्था इस समय बन रही है। कन्या राशि के जातकों के अनुसार, कन्या राशि या कन्या लग्न के अनुसार केतु सेकंड हाउस में विराजमान रहेगा। सूर्य, शुक्र और बुध की उपस्थिति रहेगी थर्ड हाउस में, वृश्चिक राशि में। शनि स्वग्रही अवस्था में विराजमान है आपके पंचम भाव में। गुरु महाराज स्वग्रही अवस्था में विराजमान रहेंगे सप्तम भाव में। राहु की परिस्थिति बनी हुई है अष्टम में और स्वग्रही मंगल रहेंगे, क्षमा कीजिएगा, वक्री मंगल रहेंगे नाइन्थ हाउस में यानी भाग्यस्थान में। तो ये जो पूरी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, इन व्यवस्थाओं के चलते कैसा रहेगा, सबसे पहले आपका नौकरी की व्यवस्था, यानी जो लोग नौकरी करते हैं उनका जीवन दिसंबर के महीने में कैसा रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम मुझे दिखाई दे रहा है। दसम भाव के स्वामी ग्रह बुध जो हैं वो तीसरे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ में व्यवस्थित हैं। सहकर्मियों के साथ में जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको लोगों के साथ मिलकर के काम करने में मजा आएगा। इसके चलते कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपकी बनेंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, थर्ड हाउस जो है वो पीछे से वार करता है, यानी थर्ड हाउस में आपके स्वामी, दसम भाव के स्वामी विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बॉस के बारे में या आपके मैनेजर के बारे में आप कुछ अपने सहकर्मियों से गलत बात कर सकते हैं या कुछ ऐसी गॉसिप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आगे चल करके हो सकती है। इसके बाद में 3 दिसंबर को बुध और 5 दिसंबर को शुक्र ग्रह जो हैं वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, दसम भाव को देखेंगे, तो आपका कर्म क्षेत्र और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में काम करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपका काम लोगों को पसंद होगा। कुल मिलाकर के बहुत बहुत प्यारा यह समय आपके लिए रहने वाला है। 16 दिसंबर को जब सूर्य देव भी चतुर्थ भाव में आकर के दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो आपका पराक्रम, आपकी मेहनत और ज्यादा हो जाएगी अपने काम के प्रति और जबरदस्त रूप से आपको अपने कर्म में सफलता मिलने के संयोग इस समय बन जाएंगे। इसके बाद में अब चलिए बात करते हैं व्यापारी जातकों के बारे में। व्यापारी बंधु जो हैं उनके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। सप्तम भाव में अपनी ही राशि में बृहस्पति महाराज विराजमान हैं, जो कि आपको बहुत परिपक्वता देंगे, बहुत दूरदर्शिता देंगे अपने व्यापार में। मजबूत निर्णय क्षमता आपको मिलने वाली है। आपके जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अपने कार्य में, अपने व्यापार में। यदि साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो साझेदार भी बहुत अच्छे तरीके से आपका सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर के कहूं तो व्यापारिक कार्यों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही जबरदस्त है। आप इस महीने का जरूर से लाभ उठाइएगा, बस यही मेरा कहना है। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। फिनांस के मामले में सेकंड हाउस में केतु महाराज विराजमान हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा अनुकूल समय नहीं है। पैसा बहुत सारा आएगा
लेकिन पैसा बचेगा नहीं, खर्च ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा खर्च करने पर आप उतारू रहेंगे इस समय। इसके बाद में अष्टम भाव में राहु जो है वो भी व्यर्थ के खर्चे कराने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। आप अपना बजट बना करके चलिए, प्लानिंग के अनुसार चलिए, खर्च जितना करना है उतना ही खर्च करिए। कमाई बहुत सारी होने वाली है, किंतु खर्च ज़्यादा होने की वजह से आपका फिनांस का मामला थोड़ा सा इस समय कमज़ोर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा और बहुत सोच समझ पूर्वक आगे बढ़ने की चेष्टा कीजिएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्न भाव के स्वामी बुध महाराज आपकी कुंडली के 3rd हाउस में हैं, शुक्र सूर्य के साथ में। उनके ऊपर मंगल देव की पूर्ण दृष्टि है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में अपनी ही राशि में व्यवस्थित हैं और कुंडली के अष्टम भाव में राहु महाराज विराजमान हैं। इसलिए स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना आपको चाहिए। खास करके पेट की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करिए, पेट का ज्यादा ध्यान रखिए। वाहन चलाते समय अकेले मत जाइए, 2 लोग यदि साथ में जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी से मांग कर कोई गाड़ी मत चलाइए। दुर्घटना के कुछ संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा अनुशासित आपको रहने की इस समय जरूरत होगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन के मामले में पंचम भाव की जो व्यवस्था है वो बहुत ही शानदार इस समय बन रही है। पंचम भाव की व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त इस समय दिखाई दे रही है। इसलिए पंचम भाव से संबंधित कोई अव्यवस्था मुझे होने की कुछ भी स्थिति दिखाई यहाँ पर नहीं देती है, क्योंकि स्वगृही शनि पंचम भाव में विराजमान है। तो प्रेम जीवन के मामले में वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। आप यदि किसी के साथ प्रेम जीवन में हैं तो आपका विश्वास एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए इस समय बन जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है प्रेम जीवन के मामले में अभी किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है और आपका प्रेम जो है वो परवान चढ़ करके विवाह के संयोग भी इस समय बन जाएंगे। तो दिसंबर का महीना प्रेमियों के लिए, प्रेम जीवन के लिए बहुत बहुत शानदार बना हुआ है। अब बात करते हैं जो ऑलरेडी विवाहित लोग हैं। सप्तम भाव में खुद की राशि के स्वराशि के बृहस्पति दाम्पत्य जीवन में बहुत उन्नत और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपको देने वाले हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा बढ़ने वाली हैं, किंतु जीवन साथी के प्रति प्रेम और जीवन साथी के प्रति सम्मान आपका बढ़ जाएगा। खुशी का कारण भी इस समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि परिवार में कोई संतान या किसी प्रकार की कुछ अच्छी व्यवस्थाएं इस समय बन रही हैं। संतान के साथ, परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाने की कुछ व्यवस्थाएं भी दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही सूर्य देव चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो आपके जीवन साथी को उसके करियर में, उसके व्यापार में बहुत अच्छी सफलता मिलने के बहुत जबरदस्त चांस बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैं कहूं तो दाम्पत्य जीवन के मामले में, यानी जो लोग विवाहित हैं उनको बहुत बहुत अच्छी और शानदार व्यवस्थाएं दिसंबर के महीने में बन रही हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के मामले में 2nd हाउस में केतु महाराज विराजमान है। केतु महाराज की उपस्थिति जो है वो पारिवारिक जीवन के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन हो सकती है। सामने वाला आपको कुछ बात कह रहा है और उस बात का आप गलत अर्थ निकाल करके और पारिवारिक कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। तो जितना भी बोलें एकदम तोल करके बोलें। और चूंकि बृहस्पति देव सप्तम भाव में हैं तो वैसे तो परिवार का सपोर्ट रहेगा, पारिवारिक जीवन सकारात्मक ही दिखाई दे रहा है, किंतु 2nd हाउस में केतु विराजमान है। तो थोड़ा सा तोल करके बोलने की कोशिश कीजिए और क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। क्रोध से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अब चलते चलते आपको बता देता हूं उपाय क्या करने हैं। उपाय के मामले में सबसे पहले तो 2nd हाउस के जो केतु हैं
उनका उपाय ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च की संभावना राहु और केतु दोनों मिलकर के बना रहे हैं। राहु अष्टम भाव से बहुत ज़्यादा अत्यधिक खर्च की व्यवस्थाएं बना रहा है, पैसा खराब होने की व्यवस्था बन रही है। और केतु सेकंड हाउस में आपके इनकम ज़रूर होगी, लेकिन इनकम का जो सोर्स है वहाँ से आपके तिजोरी तक पैसा नहीं पहुँच पाएगा। ऐसी व्यवस्था में राहु के लिए भगवान शिव की आराधना कीजिए। कच्चे दूध में थोड़ा सा पानी मिला करके, थोड़ा सा काला तिल मिला करके और शिवलिंग पर चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय मंत्र से बहुत लाभ मिलेगा। और केतु के लिए माँ जगदम्बा की उपासना करिए, माँ जगत जननी की उपासना करिए, आपको बहुत सारा उससे भी लाभ मिलेगा। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप कर लीजिए, बहुत सारा लाभ मिलेगा। इसके अलावा और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके लिए आप कुछ भी उपाय करने की आपको जरूरत है। हाँ, मंगल का वृषभ राशि में 9th हाउस में बैठना भाग्य को थोड़ा सा कमजोर बना देता है। तो ऐसी व्यवस्था के लिए मेरे हिसाब से हनुमान जी की उपासना करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की उपासना से आपको लाभ भी जरूर मिलेगा। तो मित्रों, ये था कन्या राशि के जातकों के लिए मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम दिसंबर के महीने के लिए। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।